पाकिस्तान इन दिनों एक नए सियासी मोड़ पर खड़ा है। आम इंतखाबात के बाद बनी हुकूमत अभी अपने पांव जमा ही रही है कि अमेरिका से आया हुआ एक हाई लेवल कांग्रेशनल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचता है। यह कोई मामूली दौरा नहीं था, बल्कि इस दौरे ने कई सवालात को जन्म दे दिया। इस डेलीगेशन में 3 अहम अमेरिकी कांग्रेस मेंबर शामिल थे: टॉम सूजी, जैक बर्गमैन और जोनाथन जैक्सन। तीनों अलग अलग पार्टीज से है, लेकिन एक बात जो इनको जोड़ती है वो है इनका माजी में इमरान खान के हक में बोलना। जोनाथन जैक्सन, जो मशहूर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन के बेटे हैं, उन्होंने कई बार पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की पजीराई की और इमरान खान के गिरफ्तारी के दौरान बगैर किसी लाग लपेट के कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कुचला जा रहा है। जैक बेर्गमैन भी उस बयानिया का हिस्सा रहे हैं जो कहता है कि पाकिस्तान में आजादाना इंतखाबात और सियासी अस्थिरता को अमेरिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब जब यह डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा तो सबकी नजरें इनके शेड्यूल पर थी। सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई जनरल आसिम मुनीर से, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत समझे जाते हैं। लेकिन इस मुलाकात में जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई वो ये थी कि आर्मी चीफ ने इस डेलीगेशन से मिलते हुए मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहना, बल्कि सिविल ड्रेस यानी पेंट सूट में सामने आए। अब पाकिस्तान में खासकर सियासी हलकों और सोशल मीडिया पर इस बात को हल्के में नहीं लिया गया। सवाल उठने लगे, क्या ये एक सॉफ्ट इमेज दिखाने की कोशिश थी? क्या जनरल साहब ये जताना चाह रहे थे कि वो अब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर है जो पाकिस्तान की सिविल डिप्लोमेसी में भी बड़ा किरदार निभा रहे हैं? कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि शायद आर्मी अब पर्दे के पीछे रहकर नहीं, खुले तौर पर सियासी रिश्तों का हिस्सा बनना चाहती है, और ये यूनिफॉर्म ना पहनना उसी का इशारा है। इस डेलीगेशन की मुलाकातें यहीं तक महदूद नहीं रही। इन्होंने मुल्क की हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की, जिनमें मोहसिन नकवी, जो इस वक्त वजीर दाखिला है, और तलाल चौधरी, जो नून लीग के जाने माने रुकन है, शामिल थे। इन मीटिंग्स में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंसानी हुकूक और खित्ते की सिक्योरिटी पॉलिसीज पर बात हुई। डेलीगेशन ने बाकायदा तौर पर इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन ये दरख्वास्त मुकम्मल तौर पर ठुकरा दी गई। कहा गया कि सिक्योरिटी वजह है, मगर अंदरूनी हकीकत यह है कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि अमेरिकी सियासतदान इमरान खान का मौका खुद उनके मुंह से सुने। सोशल मीडिया पर इस फैसले की कड़ी तनकीद हुई। कहा गया कि अगर हुकूमत को अपने फैसलों पर यकीन है तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक इंटरनेशनल डेलीगेशन जो पाकिस्तान के हालात को अपनी आंखों से देखना चाहता है, उसे क्यूरेटेड नैरेटिव दिखाना एक तरह का मीडिया मैनिपुलेशन है। इस पूरे दौरे के दौरान एक और चीज जो मीडिया की नजरों से ओझल रही, वो थी मुलाकात आजाद मीडिया के नुमाइंदों से। डेलीगेशन का प्लान था कि वो पाकिस्तानी मीडिया के चंद ऐसे जर्नलिस्ट से भी मिले जो हकीकत बयान करते हैं, मगर इस मुलाकात को होने ही नहीं दिया गया। हुकूमत ने इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। आखिर में ISPR की जानिब से बयान आया, जिसमें कहा गया कि मुलाकात बहुत अच्छी रही, आपसी समझ में इजाफा हुआ और दोनों मुल्कों ने मिलकर टेक्नोलॉजी के शोबे में एक MOU साइन किया है। मगर बगैर किसी तफसील के ये बयान सब कुछ ढकने की कोशिश नजर आया। तो क्या वाकई ये दौरा पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा रहा, या फिर ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा था जिसमें हकीकत छुपा दी गई और एक नकली तस्वीर दुनिया के सामने रखी गई? क्या इमरान खान से मुलाकात का ना होना डेलीगेशन को भी चौंकाने वाला लगा? क्या अमेरिकी कांग्रेस अब पाकिस्तान की सियासत पर खुलकर बात करेगी? और सबसे अहम, आर्मी चीफ का पेंट सूट क्या वाकई सिर्फ एक कपड़ा था, या आने वाले वक्त का एक खतरनाक इशारा? सवालात बहुत हैं, जवाब अभी तक कोई नहीं।